लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं, अब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो है इंसान की वो उसके फर्ज से बड़ी होती हैं? फर्ज जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बैठाया गया इक्तदार में, लेकिन आपका फर्ज है, रियासत का फर्ज है। रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फर्ज है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते, आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियां हो सकती हैं। मैं मुल्क की एजेंसी से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ बहनें बेटियां आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं। खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा। और इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो। और ये बच्चियां कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी। आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं, या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा? ये लाशें नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं। आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप खुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं हूँ, ना आप अपने वज़रा को मना कर सकते हैं जो कहते हैं कि मजबूर लोग जब सड़कों पे आते हैं, डी चौक में आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप ये कहते हैं आपका दिल है, आपको खुदा का खौफ नहीं आता, आपका दिल कांपता नहीं है जब आप ये कहते हैं कि हम तो हमारे पास तो कुछ आउटडेटेड या एक्सपायर्ड शेल्स पड़े हुए थे आंसू गैस की, हम तो वो टेस्ट करके देख रहे थे। तौबा अस्तगफार में मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी। और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम होता है, उसका कोई सूबा। मरियम नवाज लापता अफराद के अहले खाना के एहतजाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और मरियम नवाज ने कहा है कि रियासत का फर्ज है कि मुतासरीन को वजाहत दे, लापता अफराद के बारे में अहले खाना को बताया जाए। वज़ीर आज़म साहब, आपको अल्लाह ताला को जवाब देना है, आप इन बच्चों के सर पर हाथ तो रख सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब आए और उनकी बात सुने। वज़ीर दाखिला का आंसू गैस शेल पर बयान काबिल मजम्मत है। आपको बताएं कि मरियम नवाज लापता अफराद के अहले खाना के एहतजाजी कैंप में इस वक्त मौजूद है और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि रियासत का फर्ज है कि मुतासरीन को वज़ाहत